नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीकेजी न्यूज़ पर। आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत में कई युवाओं की जिंदगी बदल दी थी। टिकटॉक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत में टिकटॉक की वापसी हो गई है। कुछ यूजर्स ने यह दावा किया है कि वे टिकटॉक की वेबसाइट पर विजिट कर पा रहे हैं। तो क्या सच में इस बात में सच्चाई है? क्या भारत में लगा टिकटॉक पर बैन हटा दिया गया है? इस पर भारत सरकार का क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, क्या टिकटॉक भविष्य में भारत में वापसी कर पाएगा? आज के हम इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले अगर बात करें पिछले दिनों की और जाने कि आखिर पहले टिकटॉक पर बैन क्यों लगा था, तो आपको बता दें कि जून 2020 भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट और यूसी ब्राउजर जैसे कई बड़े ऐप्स के नाम भी शामिल थे। इन ऐप्स पर बैन लगाने के पीछे कई बड़े कारण भी थे, जैसे उस समय भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव बढ़ गया था। 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि ये ऐप्स डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए खतरा है, और इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। और ये वो सभी कारण थे जिसकी वजह से भारत में कई सारे चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था। टिकटॉक की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 तक भारत में इसके 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। लाखों क्रिएटर्स की आय इसी पर निर्भर करती थी। लेकिन बैन लगने के बाद अचानक सब कुछ रुक गया। बहुत से टिकटॉक स्टार्स को इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन साल 2020 में लगा ये बैन क्या अब हटा दिया गया है? अब सवाल उठता है, अगस्त 2025 में अचानक टिकटॉक की चर्चा क्यों होने लगी है? असल में 22 अगस्त को कुछ यूजर्स ने बताया कि वे टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर पा रहे हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद टिकटॉक वापस आ रहा है। लेकिन हकीकत के ऊपर गौर फरमाए तो आपको बता दें कि वेबसाइट खुल तो रही थी, लेकिन उसमें वीडियोस ना तो चल रहे थे और ना ही ऐप डाउनलोड हो रहा था। यानी कि ये महज टेक्निकल अपडेट था, ना कि ऐप की वापसी। इसके बाद सरकार से इस पर सवाल पूछे गए तो जवाब आया, उनसे सारी अफवाहों पर ब्रेक लग गया। चल रही इतनी सारी अफवाहों पर सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने कहा टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध अभी भी जारी है। सरकार ने बैन हटाने की कोई अनुमति नहीं दी है। जो भी अफवाहें चल रही है वह केवल गलतफहमी है। यानी साफ है, टिकटॉक अभी भी भारत में बैन है। सरकार ने पहले भी कहा था कि ऐसे ऐप्स डेटा इकट्ठा करके उसे भारत के बाहर भेज सकते हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और यही वो बड़ा कारण है कि टिकटॉक समेत बाकी ऐप्स की वापसी फिलहाल संभव नहीं लग रही। तो दोस्तों, अब तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे कि भारत में टिकटॉक अभी भी बैन है। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये भी सोचना होगा कि भारत में इतनी चर्चाओं में बना ये ऐप अचानक से बैन हो गया, तो क्या कंपनी वालों ने कुछ नहीं किया? चीन और भारत के बीच का ये तनाव, आखिरकार इसका नुकसान कंपनी को ही झेलना पड़ा। तो क्या इसके लिए चीन में ये स्थापित कंपनियों ने कुछ नहीं किया? तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। बात करें टिकटॉक और उसके पेरेंट कंपनी बायडांस की, तो साल 2020 से अब तक कंपनी कई बार कोशिश कर रही है कि भारत में वापस लौट सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारतीय कंपनियों से साझेदारी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आई। इस बार भी टिकटॉक या बायडांस ने ना तो ऐप्स की वापसी की पुष्टि की है और ना ही वेबसाइट खुलने की वजह बताई है।
यानी उनकी तरफ से पूरी तरह से चुप्पी अभी भी बढ़ती हुई है। तो दोस्तों, अब तक सामने आए सारे रिजल्ट और भारत सरकार के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि टिकटॉक अभी भी भारत में बैन है। सरकार ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है और वेबसाइट खुलने की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है टिकटॉक की वापसी होनी चाहिए या भारत में बने ऐप्स जैसे मौज, जोश या इंस्टाग्राम रील ही काफी है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए? आपकी इन सवालों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की राय मायने रखती है, हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए भी। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।